हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लैब में दोस्तों स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका लेक्चर 1 2 खत्म हो गया। वो वीडियो जरूर आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में लगा दिया है या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। दिल्ली पुलिस का मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, किस्त से रिलेटेड, यानी किस्त वाला जो सवाल आपका चक्रवृद्धि ब्याज में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको सीख पाओगे आपका। ठीक है, दिल्ली पुलिस का ही सारा मैं आपको सवाल करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पर। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं, करते हैं 1 बाई 1। तो सवाल नंबर 15 पढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 15 आपके सामने है, क्या कर आपका 66,550 रुपया की राशि ऋण लिया गया। जब ऋण लिया जाए, उधार लिया जाए, तो आपका वैल्यू क्या होता है, पी होता है, मैंने आपको बताया, यानी कि मूलधन हो गया हमारा। ठीक है, इसका भुगतान दो समान यानी दो समान किस्तों में किया जा रहा है। दो समान किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज का दर 20% है, दर मतलब रेट हो गया हमारा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हमारा प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करना कितना होगा हमारा, चारों ऑप्शन दिल्ली पुलिस। अब इस सवाल को करने के लिए आपका दो मेथड है आपका। तो पहला मेथड आपका क्या, आपका पहला मेथड नंबर 1 मैंने आपको लिया, रेशियो मेथड नाम दे दिया, रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो रेशियो मेथड मैंने नाम दिया है। दूसरा मेथड आपका फॉर्मूला मेथड है, वो भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा देर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका रेट दे रखा है 20%। ठीक है, 20% को 20 ऐसे लिख दो, 20% का साइन हटाओगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। ठीक है, 20% को ऐसे लिख सकते हो। उसको काटो, फ्रैक्शन में लिखो, 1/5 आ गया हमारा, 1/5। ठीक है, समझे। तो ये नीचे वाला आपका क्या होता है बाबू, मूलधन होता है आपका, पी होता है हमारा। और ये आपका क्या होता है, या तो सीआई होता है या तो एसआई होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा सीआई का क्वेश्चन है तो सीआई हो गया हमारा। और इन दोनों का जो सम होता है वो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है हमारा। क्या होता है, अमाउंट, यानी कि 6, 5 + 1 यानी कि 6। ठीक है, ऐसे लिखने के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी मैं आपको। अब यहाँ पर आपको लिखना है पहले पी, रेशियो के अकॉर्डिंग पी, और यहाँ पर लिखना है आपको अमाउंट। और अमाउंट में यहाँ पर आपका लिखा जाएगा किस्त में। हम किस्त का यूज कर रहे हैं, जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट हमारा ईएमआई है वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब देखो पी हमारा कितना, 5 है हमारा, 5 है। किस्त हमारा कितना है, 6 हमने बना लिया है। ठीक है, ये आपका क्या, आपका अब ये जो हमारा है, ये आपका एक किस्त का हमारा कितना, आपका एक किस्त का हमारा, एक किस्त का। अब हमारा कितने किस्त के बाद में भुगतान किया जा रहा है, हमारा 2 किस्त को हम लोग भुगतान किया जाएगा, 2 किस्तों में। ठीक है, ये एक किस्त का, तो 2 किस्त के लिए लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा वो 6 का स्क्वायर। तो ये आपका 2 किस्त का हो गया। कितने किस्त का हो गया आपका, 2 किस्त का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 किस्त का पूछा था सामान, तो हमने लिख दिया। अगर जो 3 किस्त का पूछेगा तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 5 का पावर 3, 6 का पावर 3। ठीक है, 4 किस्त का पूछेगा, फिर उसके आगे लिखेंगे 5 का पावर 4, 6 का पावर 4। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको क्या रखना है, ये जो आपका है 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 36। कितना होगा बाबू, 36। 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 25। सबसे पहले इसको ऐसे तोड़ देंगे। अब ये जो किस्त है हमारा, इसको आपको समान बनाना है। यहाँ पर लिखा ना 2 समान किस्तों में, तो समान बनाना है, इक्वल बनाना है। क्या बनाना है, इक्वल बनाना है किस्त को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आपका 36 यूनिट है हमारा। ठीक है, तो इसको भी 36 आपको बनाना, समान बनाना, इक्वल और 36 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 का यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 चौक 36 बन गया हमारा। तो 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो इस रेशियो में भी आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका रेशियो आपका बराबर होगा। अनुपात हमारा अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी आपको उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 छक्का 30 हो गया हमारा, 5 छक्का 30। देखो 6 चौक 36 हो गया हमारा। देखो ये आपका बराबर हो गया। ये आपको किस्त हमेशा आपको बराबर लेके चलना है, आपको अमाउंट आपका। ठीक है, ओके। तो ये तो आपका 36 था, इसलिए इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ो, 36 और 25 को जोड़ो, सम करके लिखना है। 36 और 25 को जोड़ोगे कितना होगा हमारा, 36 25 55 यूनिट हो जाएगा। ये 55 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये किस अनुपात में होगा हमारा, ये 36 और 36 यूनिट होगा, 72 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट होगा, 72 यूनिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा पी दे रखा है, तो पी तो यहाँ यही हमारा पी 55 यूनिट है। तो यानी कि 55 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा है आपका, 55 यूनिट का मान हमारा बाबू, 55 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा है, 6 6
550 इतना में दे रखा है। अब इसको काटोगे 55 से ये पूरा कट जाएगा तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। कितना यूनिट का मान निकल जाएगा बाबू? 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान निकल जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा हमारा? 1 यूनिट का 1210 आएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 1210 1 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान इतना है तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है, प्रत्येक किस्त का मूल्य बताना है। तो हर एक किस्त का मूल्य कितना है? हर एक किस्त हमारा कितना? आपका 36 ही हमारा। प्रत्येक किस्त बताना है तो हर एक किस्त हमारा कितना है? 36 हमारा। तो 36 इंटू कितना हो जाएगा हमारा? 1210। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा? 434560 रुपये। कौन सा ऑप्शन है हमारा? 4356 ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अगर जो पूछे अब यहाँ पर मेथड नंबर 2 हमारा क्या है? वो फॉर्मूला मेथड है आपका। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, कुछ नहीं। ये जो एक्स है हमारा, यही आपका समान किस्त है हमारा, यही हमारा किस्त है। ठीक है, 1 प्लस आर बटे कितना? 100, ये पावर 1, ये पहला किस्त का हो गया हमारा। फिर प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस आर बटे 100, ये हमारा क्या हो गया? हमारा दूसरा किस्त हो गया हमारा। पहला किस्त, दूसरा स्क्वायर लगा दिया। अगर जो तीसरा बोलेगा तो इसे तीसरा कर देंगे, एक्स 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ, यहाँ पर एन लिख दिया हूँ। ठीक है, 3 समान किस्त बोलेगा तो यहाँ एन हो जाएगा। 4 समान किस्त बोला 4 तक चलेगा, ये सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, 4 तक बोलेगा हमारा, 4 किस्त तक बोलेगा तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? हमारा पी के बराबर होगा, मूलधन पी के बराबर होगा हमारा। ठीक है, समझे? समझ में आ गया ना आपको? अब यहाँ पर हमारा यही एक्स आपको निकालना है। ठीक है, प्रत्येक किस्त हमारा कितना हो जाएगा? ये एक्स निकालना है तो ये एक्स ऐसे ही रहने दो। 1 प्लस आर की वैल्यू कितना बाबू? आर की वैल्यू आपका 20 है तो 20 डिवाइड बाई 100 पावर 1 लिखो है ना, लिखो, बातें की है। फिर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस आर बटा 100 पावर 2। आर कितना है बाबू? 20 है ना, तो 20 ही रहने दो। 2 ही तक लिखना, 2 समान किस्त बोला था, 2 ही तक हम यहाँ पर लिख के छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, पी की वैल्यू कितना हमारा? 66550 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स का वैल्यू निकालो, वही हमारा आंसर होगा। ये तो कर ही सकते हो, 20 25 100। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/5 आएगा। कितना आएगा बाबू? 1/5। ये भी हमारा आएगा 1/5। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, 1 प्लस 1/5 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारा? 5 करने में 5, 6/5 आएगा। तो यानी कि एक्स 6/5। फिर प्लस ये भी हमारा कितना आ जाएगा? एक्स 6/5, लेकिन स्क्वायर में आएगा। क्या आएगा बाबू? स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ओके, पावर 2 है ना, फिर 6 6 5 5 0। अब इसको सॉल्व करने हमारा एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका आपका बाबू, जैसे भी आपको सॉल्व करना है कर सकते हो, या तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं आपको। देखो, ये एक्स हमारा इतना हो गया हमारा। ठीक है, ये 5 ऊपर जाएगा तो 5x हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो गया हमारा। प्लस ये 6 का स्क्वायर 36 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना? 25, नीचे तो ऊपर जाएगा 25x हो जाएगा हमारा, और ये 36 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इक्वल टू 6 6 5 5 0। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक, समझ में आ गया ना आपको? अब सॉल्व कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी एक्स का वैल्यू निकालना है एलसीएम वगैरह लेकर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। कितना आएगा उतना ही आएगा, जितना मैंने आपको आंसर में बताया। ठीक है ना? ओके, सॉल्व कर लेना आप। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 16 करते हैं। सवाल नंबर 16 क्या है आपके सामने है? एक म्यूजिक प्लेयर इतने रुपए का नगद या इतने रुपए का नगद अग्रिम भुगतान और शेष 3 समान किस्तों में, यहाँ पर 3 समान किस्तों में दिया है। ठीक है, 3 समान किस्तों में बेचा जाता है। यदि ब्याज का दर कितना है? 10% है। ब्याज का दर देखो 10% है, तो किस्त का हमको राशि, आपको प्रत्येक किस्त का राशि आपको बताना है। तो यहाँ पर दर आपका कितना? 10% है हमारा। तो 10% को लिखोगे क्या? 10 डिवाइड बाई 100 लिखोगे, यानी कि 1/10 आ गया। यानी कि 1/10 का मतलब क्या हमारा? क्या बाबू 1/10 का मतलब? ये हमारा हो गया P, ये हो गया हमारा CI, और यहाँ पर इन दोनों का जो सम होगा हमारा वो होगा अमाउंट 11, यानी कि किस्त बन गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फटाफट। तो फटाफट के लिए मैंने आपको क्या बताया? पहले P लिखना है, फिर किस्त लिखना है। पहले P लिखना है, उसके बाद किस्त लिखना है। ठीक है, तो P हमारा कितना है? 10 है हमारा, पहली बार में 10 है। ठीक है, दूसरी बार में कितना हो जाएगा बाबू? मतलब किस्त कितना बन जाएगा? 11 का किस्त बनेगा हमारा।
ठीक है, अब क्या होगा हमारा, 3 किस्तों में शेष 3 समान किस्तों में बोला। फिर 10 का स्क्वायर करेंगे दूसरे वाले के लिए होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे। फिर 10 का क्यूब करेंगे, 3 के लिए बोला ना, तो 3 पावर तक लिख देंगे, अभी मैंने आपको बताया। ये पहला किस्त के लिए, दूसरा किस्त के लिए, तीसरा किस्त के लिए। ठीक है, अब इसको हम किस्त वालों को समान बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे, इक्वल बनाओ। तो इक्वल बनाने के लिए ध्यान से देखो, ये 11 का क्यूब कितना होगा, सबसे बड़ी वैल्यू देखो, सबसे पहले 11 का क्यूब कितना होता है हमारा, कितना होता है, 1331 होता है, 1331 होता है। तो इसको भी 1331 बनाएगा, तो यहाँ पर एक हमारा पावर कम है, तो 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारा बन जाएगा 11 का क्यूब बन जाएगा, यानी कि इतना ही बन जाएगा, 1331 ही बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर 11 का पावर 2 कम है, तो 11 का पावर 2 कम है, तो 11 यानी कि 11 इंटू 11 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ये भी 1331 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। अब ध्यान रखना, यहाँ पर हमने 11 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी आपको 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। और यहाँ पर हमको 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 11 2 बार मल्टीप्लाई कर, 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया ना आपको। हाँ, अब इसको जोड़ के लिख लो, मैंने आपको बताया। यहाँ पर तो हमारा कुछ नहीं था, तो हमारा कितना था, हमारा 1000 कितना जीरो, 3 जीरो ही था हमारा, 3 जीरो। यहाँ पर 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 इंटू 11 हमारा कितना हो गया, हमारा 1100 हो गया, हमारा कितना हो गया, हमारा 11 2 जीरो। ये 10 हमारा 11 11 इंटू 11 121, 121 121 और 1 जीरो, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब इन तीनों का सम देखो कितना आ रहा है, इन तीनों का जब सम करोगे, जोड़ोगे, तो कितना आएगा हमारा, जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका, 33 1 10 रेशियो। अब इसका तो इतना ही है, 13 यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर ये जो दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, आपका ये आपका पी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर पी अलग तरीके का कुछ दे रखा है। यहाँ पर क्या है, एक म्यूजिक प्लेयर इतने रुपए का नगद में हमारा था, हमारा इतने रुपए का था। ठीक है, तो इतना रुपया सबसे पहले उसको दे दिया गया हमारा। जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं, मान लो हमने एक मोबाइल फोन खरीदा है इतने रुपए में, ईएमआई पे हम खरीदे हैं। ठीक है, तो डाउन पेमेंट होता है कुछ, मतलब कि कुछ जमा करना होता है, तो कुछ जमा करना हो तो इतना जमा कर दिया गया। ठीक है, इतना में से इतना जमा कर दिया, अब उसके ऊपर ईएमआई लगेगा, किस्त लगेगा। ठीक है, तो इतने में से इतना जब जमा कर दिया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है आपको। ठीक है, एक मोबाइल फोन हमारा इतने रुपए का था, इसको किस्त पे लेना था, लेकिन कंडीशन था इतने रुपए पहले आपको जमा करना पड़ेगा, यही कंडीशन होता ना। तो इतने में से इतने, इसको जब माइनस करोगे, जो भी बचेगा वो किस्त के रूप में आपका बन जाएगा, आपका यही होता है आपका रूल आपका। ठीक है, तो इन दोनों का जो माइनस होगा, इसकी बराबर हो जाएगा पी की। ठीक है, तो यानी कि 45 10 माइनस 1200 जो भी करेंगे, ये हमारा मूलधन के, यानी कि जो भी इसका यूनिट के 33 10 के बराबर हो जाएगा हमारा यूनिट के। अब इसको जब माइनस करोगे, तो माइनस करने पर हमारा कितना आएगा, 33 10 आएगा, कितना आएगा आपका 33 10 यूनिट, 33 10 यूनिट के बराबर आ जाएगा हमारा। काटोगे तो आपका ये 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा एक ही आ रहा है हमारा, समझे। यानी कि 1 यूनिट का मान एक ही बन रहा है, 1 यूनिट का मान जब एक ही बन रहा है, तो प्रत्येक किस्त का मान हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 3300 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 यूनिट का मान एक ही है हमारा, तो 1331 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे इतना ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, कौन सा आपका सी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। चलिए, तो 15 नंबर और 16 सवाल, चलिए तो समझ में आ रहा है ना आपको, 15 और 16 का जो समझ गए सवाल, तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कमेंट में आपको लिख कर बताने कितना आएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नंबर 17 करते हैं बाबू। एक आदमी ने कुछ धनराशि उधार ली, और पहले वर्ष के अंत में इतना रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में इतना रुपए का भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रतिवर्ष है, तो उधार ली गई राशि, यानी कि पी का मान बताना, इस बार तो उल्टा पूछ लिया गया। तो क्या करना है, उसी तरह करना है आपको जैसे मैं आपको बताया हूं। ठीक है, चलो करते हैं जल्दी फटाफट। तो यहाँ पर रेट देखो 5%, तो 5% को लिख लो सबसे पहले। 5% को कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइड बाई 100 1/20, कितना आ गया हमारा 1/20। ये हो गया पी, और किस्त हमारा बन जाएगा क्या, यानी कि अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा, 20 + 1 हमारा 21 बन जाएगा। ठीक है, वही लिखने का तरीका है, यहाँ पर लिखोगे पी, यहाँ पर लिखोगे हम किस्त, जितने किस्त का बनेगा हमारा। ठीक है, पी कितना हमारा 20 और किस्त कितना हमारा 21। ठीक है, ये हो गया हमारा
ये हो गया हमारा फर्स्ट साल का हमारा, ठीक है। और सेकंड साल का हमारा मतलब पहले, ये हो गया हमारा पहले साल का हो गया हमारा। अब ये हो गया हमारा दूसरे साल का। दूसरे साल का मतलब इसका स्क्वायर कर दो, 21 का स्क्वायर कर दो, यही मैंने आपको बताया। अब 20 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब दो ही पूछा हमारा, पहले वर्ष के अंत में इतना था हमारा, दूसरे वर्ष के अंत में हमारा इतना था। 2 ही साल का पूछा, 2 साल का हमने लिख लिया। तो इसको भी 21 का स्क्वायर, इसको भी 21 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 21 का हमको क्या करना है बाबू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 21 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी आपको रेशियो इक्वल करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 400 हो गया हमारा। कितना हो गया बाबू, 400 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो किस्त आपको प्रत्येक किस्त पूछा होता मूल, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछा है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसको किस्त को समान नहीं बनाता, तो कुछ किस्त हमारा दे रखा है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो पहले साल के लिए किस्त हमारा कितना दे रखा है, 4210 रुपया, यानी कि 21 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा है, 4210 रुपया। कितना, 4200 रुपया, सॉरी 4200 रुपया। पहले किस्त का मान हमारा कितना है, पहले साल का 4210 रुपया दे रखा है, यानी कि 21 यूनिट का मान इतना दे रखा है। 21 यूनिट का मान इतना दे रखा है, ठीक है। तो 21 यूनिट का मान इतना दे रखा है, तो 21 दूनी 42, यानी कि 200 का मान होगा हमारा। कितना, 200। इसमें 21 इंटू 200 करोगे, 21 इंटू 200 करोगे तो हमारा 4200 रुपया आएगा हमारा, ठीक है। ओके, या 4200 डिवाइड बाई 21 करोगे तो आपका 200 आएगा हमारा। तो यानी कि 21 में 200 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इतना आपका बना होगा पहले साल के लिए हमारा 4200 रुपया, ठीक है। ये पहले साल के लिए हो गया हमारा। अब दूसरे साल के लिए हमारा कितना बना, इतना रुपया बना, 4410 रुपया। ये कैसे आएगा हमारा, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। कितना होता है, 441 बराबर कितना यूनिट दे रखा आपका, 4410। यानी इसमें अगर जो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें अगर जो हम 10 यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका इसी के बराबर आ जाएगा हमारा, या इसको डिवाइड करोगे यानी कि 10 यूनिट आपका आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये आपको अमाउंट निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू, 10 का, ठीक है। अब यहाँ पर 200 का मल्टीप्लाई किया तब इतना आया था, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 200 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 200 का, ठीक है। तभी तो आपका रेशियो बराबर होगा आपका, ठीक है। 200 इंटू 200, 200 इंटू 20 मतलब कितना हो गया, 2 2 4, यानी कि 4000 हो गया, ठीक है। ये भी आपका 10 इंटू 4, 400 कितना होगा, 4000, ठीक है। तो मूलधन हमारा कुल कितना हो गया हमारा, 4000 प्लस 4000 कितना हो गया हमारा, इन दोनों को जोड़ोगे हमारा 8000 हो गया हमारा। यही आंसर आपका हो गया, ठीक है। थोड़ा घुमा का सवाल पूछा था, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 18 है, इतने रुपए की राशि मतलब इतना परसेंट के प्रति वर्ष 5 चक्रवृद्धि ब्याज उधार ली गई हमारा, ठीक है। अब 2 वर्षों के लिए यहाँ पर पूछा है, 2 वर्षों के लिए समान किस्तों में भुगतान की गई हमारा, 2 वर्षों के लिए समान किस्त में बोला गया है। किस्त क्या है हमारा, वो निकालना है बाबू, ठीक है। तो वही कहानी हमारा, इतना परसेंट को लिखो सबसे पहले फ्रैक्शन में, 7 हमारा 4/5% में, ठीक है। अब करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, और जो आता है यहाँ पर इसको सम करते हैं। 5 7 35, 4 39 डिवाइड बाई 5, और ये परसेंटेज का साइन है 100 नीचे आएगा, यानी कि 500 हो गया हमारा। अब कटेगा नहीं हमारा, तो ये रहा हमारा P, ठीक है। और किस्त बन गया हमारा क्या, किस्त बन के तैयार हो गया हमारा 539 का, जोड़ देंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया है। क्या बताया है, यहाँ पर लिखेंगे P फॉर मूलधन, और किस्त जिस किस्त में आपको देना होता है। तो लिखते हैं, लिखने का तरीका वही है आपका। P हमारा कितना है, 539 हो गया, पहले साल का हो गया हमारा। 2 साल के लिए बोला, पहले साल के लिए इतना हो गया, 2 साल के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 500 का स्क्वायर, अब 539 का स्क्वायर, ये 2 साल का हो गया हमारा, ठीक है। अब ये किस्त सेम बनाना है, तो 539 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा ना हमारा ये। तो 539 का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको किस्त निकालना है। किस्त निकालने के लिए ये चीज़ आपको समान करना पड़ेगा, आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा, इसका वैल्यू आएगा हमारा 290,521। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 290,521, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 25, और 2 जीरो का स्क्वायर हमने 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब बचा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 जीरो तो आपका उतर ही जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख देते हो 2 जीरो तो हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 9 45 के 5 कैरी कितना 4, 5 3 15, 15 4 19 कैरी 1 55 25 1 26, इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब वही कहानी आपका जोड़ दो, P आपका जुड़ जाएगा यहाँ पर। इसको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा बाबू, जोड़ने पर 519,500, ठीक है।
अब इन दोनों को जोड़ने पर किस्त हमारा कितना जुड़ बनेगा हमारा, ये आपका बनेगा 581042। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारा मूलधन हमारा इतना रुपया था हमारा, मतलब ऋण उधार मतलब जो भी लिया गया हमारा, ठीक है, उधार लिया गया, ठीक, 51500 ये यानी कि ये जो मूलधन हमारा, ये जो हमारा इतना यूनिट है हमारा, ठीक है, ये एक का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एक का मतलब इसी के बराबर तो नहीं आ रहा हमारा, इसी के बराबर 519500 इतने के बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो इक्वल है हमारा, यानी कि एक यूनिट का मान है हमारा कितना, एक यूनिट काटने पर डिवाइड करो, एक यूनिट का मान आएगा, तो एक यूनिट का मान हमारा इतना है, ठीक है, तो इतना यूनिट का मान कितना प्रत्येक किस इतना है, तो एक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका 290521 इतना ही आएगा पर रुपए, समझे, तो 290521 ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 19 बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, रमेश नाम का एक लड़का है, अमन से इतने रुपए ब्याज सहित उधार लिया, ये उधार लिया यानी कि ये हमारा पी हो गया, इतना रुपए उधार लिया, यदि यह राशि इतना पर 6.25 तिमाही भुगतान करता है, पहले इतना रुपए का भुगतान कर चुका है, तो उसे शेष राशि ऋण को कितने महीनों में चुकाना होगा, ये निकालना है आपका। बहुत बेहतरीन सवाल आपका। तो रमेश जो है हमारा, ध्यान से देखना, वही कहानी हमारा क्या कहानी है, कहानी हमारा ये है, अब यहां पर देखो सबसे पहले रमेश ने इतने रुपए उधार लिया है, कितने रुपए, 1 2 0 कितना 4 0, यानी 12 4 0, 1,20,000 उसने रमेश ने अमन से उधार लिया, ठीक है, इतने रुपए उधार लिया है, ध्यान रखना, इतने रुपए उधार लिया है, ठीक है, तो पहले उसने और उसके बाद क्या करा, यदि वह इस राशि को इतना तिमाही भुगतान करता है, तिमाही वही बता रखा, तिमाही छमाही मैंने आपको पहले रखा बताया, पहले इतना रुपए उसने भुगतान कर दिया है, तो पहले उसने इतना रुपए दे दिया है, पहले साल हमने जो भी हमारा, तो पहले इतना रुपए दे दिया, तो इसमें से टोटल हमारा अमाउंट कितना था, इतना, अब पहले इसने इतने रुपए दे दिया 30,000 रुपये, तो बचा राशि कितना हो गया हमारा, बची हुई राशि कितना हो गया हमारा, बची हुई राशि हमारा कितना हो गया, हमारा कितना हो गया हमारा बची 90,000, 3 4, ठीक है, तो इतना रुपया हमारा बची राशि हुई हमारा, इतना अमाउंट हमारा बचा हुआ हमारा जो भी हमारा, अब इस बचा हुआ जो राशि हमारा, ठीक है, ओके, इतना हमारा बचा हुआ हमारा, ठीक, अब यहाँ पर इतने रुपए पे हमारा यानी 1,12,000 पे हमारा इतना तिमाही लग रहा है, यानी कि 1,20,000 पर, सॉरी 1,20,000 पे हमारा कितने परसेंट पर हमारा ब्याज लग रहा है, 6.25% पे ब्याज लग रहा है, ठीक है, परसेंटेज का साइन है नीचे आपका क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। ये ब्याज कैसा है हमारा, तिमाही हमारा, तिमाही, ठीक है, ओके, 2 0 से 2 0 कट गया, और एक और 2 0 और इसके नीचे आ जाएगा हमारा, ठीक है, 1 और 2 प्लस 0 आ जाएगा, 2 0 से ये भी 2 0 कट जाएगा हमारा, तो 12 और 625 का मल्टीप्लाई करोगे, 12 625 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारा 7500, तो 7500 रुपये हमारा तिमाही ब्याज बनेगा हमारा, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम लोग क्या निकालना है, हमको ये संख्या निकालना है, टोटल कितना तिमाही पे हमको देना पड़ेगा, कितने महीने में हमको चुकाना पड़ेगा, तो संख्या निकालने के लिए अमाउंट मतलब कुल संख्या निकालने के लिए तिमाही संख्या कैसे निकालेंगे, हमको बची राशि कितना 90,000 रुपये, बचा हुआ राशि 90,000 रुपये हमारा, ठीक है, ब्याज के रूप में इतना देना आपको। अब इसको काटोगे पीटोगे तो हमारा कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, और 75 900 को 75 से डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा, पता नहीं कितना आएगा, देखो कितना आ रहा हमारा, 12 आएगा हमारा, 12 हमारा 12 तिमाही आएगा हमारा, 12 तिमाही का मतलब क्या हुआ भाई, लेकिन हम महीने में दे रखा हमारा, और इस तिमाही हमारा एक तिमाही में कितना महीना होता है, 3 महीना होता है, 12 तिहाई 36, ठीक है, तो 36 महीना हो गया हमारा। कौन सा आपका ऑप्शन है, आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। तो मैंने आपको किस्त वाला सवाल मैंने आपको करा दिया है, यही सब सवाल आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलते हैं, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।